हेलो एवरीवन। आज हम समस्कारा स्टोरी को डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्टोरी है ना समस्कारा, ये ओरिजिनली रिटन इन कन्नड़ इन 1965 एंड इट शेड्स लाइट ऑन द कास्ट सिस्टम एंड वेज ऑफ ब्राह्मणिज्म इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है ना, इसमें 3 मेन कैरेक्टर है। पहला जो मेन कैरेक्टर है वो है प्रणेशाचार्य, दूसरा नरनप्पा और तीसरी जो मेन कैरेक्टर है वो है चंद्री। ठीक है, तो फिर क्या होता है ना, ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है नरनप्पा से। तो नरनप्पा एक ब्राह्मण रहता है, लेकिन वो ब्राह्मण की तरह बिहेव नहीं करता है। वो जो भी ब्राह्मण वेज रहता है ना, सबको छोड़ देता है, सबको रिनॉट कर देता है, और वो अपना टाइम जो है वो मुस्लिम के साथ स्पेंड करता है, ड्रिंक करता है और फिशिंग करता है टेंपल में, फिर मीट खाता है। वो सब कुछ जो भी ब्राह्मण नहीं करते हैं वो नारायणप्पा करता है। ठीक है, इसे देख करके ना जो और ब्राह्मण्स लोग रहते हैं ना, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है नारायणप्पा, और वो उससे बात नहीं करते। फिर क्या होता है ना, जो नारायणप्पा रहता है ना वो मर जाता है। तो वो नारायणप्पा रहता है, वो अपनी जो उसकी वाइफ रहती है वो उसको छोड़कर एक दूसरी छोटे कास्ट की लोअर कास्ट वुमेन चंद्री से मतलब उसके साथ रहने लगता है। वो उससे शादी नहीं करता पर उसके साथ रहने लगता। फिर क्या होता है, तो जब उसका डेथ हो जाता है ना, तो कोई भी ब्राह्मण्स रहते हैं ना, तो वो बिल्कुल उसके जो रिचुअल्स रहते हैं ना, जो उसे नहीं करते हैं। वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जो नारायणप्पा रहता है वो बिल्कुल भी मतलब पूरा रिनॉट कर देता है ना ब्राह्मणिकल्स वे। तो वो लोग नहीं चाहते कि वो नारायणप्पा का फ्यूनरल करे। बट जो ब्राह्मण में लोगों में एक रहता है रिचुअल कि जो भी लोग ब्राह्मण का डेथ हो तो वो ब्राह्मण खुद करे। बट यहाँ पर कोई रेडी नहीं होते हैं उसका फ्यूनरल करने के लिए। तो जो दूसरा मेन कैरेक्टर है ना प्रणेशाचार्य, तो प्रणेशाचार्य एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, एक बहुत एजुकेटेड ब्राह्मण था। चंद्री रहती है, वो जो नारायणप्पा जिसके साथ रहता है, तो वो जाती है प्रणेशाचार्य के पास और बोलती है कि क्या कोई उपाय नहीं है आप नारायणप्पा का फ्यूनरल का कोई उपाय नहीं है क्या? तो फिर वो जो परमेश्वराचार्य रहता है ना, वो जाता है अपने कमरे और वेदास देखता है, नॉलेज का बुक्स देखता है। तो वहाँ पर भी उसको कोई बुक्स नहीं मिलता है, मतलब नॉलेज नहीं मिलता है या सोर्स नहीं मिलता है कि क्या किया जाए। तो क्या होता है ना, एट लास्ट ये जो चंद्री रहती है ना, वो ऑफ़र करती है सारे ब्राह्मण्स को कि अगर जो भी वो नारायणप्पा का फ्यूनरल करेगा ना, तो उसको वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स देगी, और जो कुछ भी उसके पास है ना तो वो सब देगी। तो इससे क्या होता है, तो आगे क्या होता है ना, तो वो जो जितने भी ब्राह्मण्स रहते हैं वो उनका माइंड चेंज हो जाता है। और मतलब इसमें दिखाया गया ना कि पहले तो कोई भी नहीं एक्सेप्ट किया था कि वो फ्यूनरल करेगा नारायणप्पा का, लेकिन जब वो चंद्री उसे उन लोगों को ब्राइब देना चाहती है तो सब कोई आ जाते हैं और अपने माइंड को चेंज कर लेते हैं। तो जो लालचीपन है इन लोगों का वो दिखाया गया है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है ना, जो प्रणेशाचार्य रहता है वो उसके बारे में बताया गया कि वो तो शादीशुदा था, वो मैरिड था, लेकिन वो कभी भी मतलब अपनी वाइफ से इंटरकोर्स नहीं किया गया था। वो खुद को बहुत शुद्ध मानता था। और लेकिन लास्ट में क्या है ना, एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। प्रणेशाचार्य सोचता है कि मैंने इतना वेद का ज्ञान लिया है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा नॉलेज जो नारायणप्पा का जो फ्यूनरल का जो नॉलेज था ना कि कौन करे, तो वो भी उसे गैदर नहीं कर पाया। तो वो बहुत उदास हो जाता है। फिर उदास होकर के वो कहीं जाता है तो देखता है कि चंद्री बैठी रहती है ना, तो चंद्री के पास जाता है। और फिर वो ना बहुत मतलब उदास में रहता है ना कि ऐसे क्या मैं करूं ये वो। तो फिर क्या होता है ना, तो वो चंद्री के साथ मतलब इंटरकोर्स कर लेता है। फिर वो जब जागता है अपने नींद से या फिर जो करके, तो वो अपने आप को बहुत गुस्सा मतलब बहुत उसको अजीब लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो बहुत शुद्ध था ना, तो फिर कैसे मैंने इसके साथ ये कर लिया। तो फिर क्या होता है, तो वो बोलता है कि मेरे से अच्छा तो नारायणप्पा था ना, कि वो कम से कम पीसफुल डाई हुआ ना, मैं तो अब पीसफुल मर भी नहीं सकता हूँ। क्या होता है ना, डिस्पाइट हिज प्रोफाउंड वेज
देयर इज़ अ ऑनेस्टी इन हिम, जो भी उसका जो नरनप्पा का जो गलत वेज था ना, लेकिन उसमें ऑनेस्टी था। और जो दिस ऑनेस्टी इज़ व्हेन पीटेड अगेंस्ट द हिपोक्रेटिक वे ऑफ ब्राह्मण्स मेक्स प्रणेश्वराचार्य वंडर्स इफ नरनप्पा विल रिच गॉड फर्स्ट। तो इसके आगे क्या होता है, इसके आगे जो ये जो स्टोरी है ना, ये दिखाता है कि द डिपिक्शन ऑफ द women and lower caste is a sad tale of its own. The lower caste women are mere objects of desires to upper caste men. The critical point is in the book is when Praneswacharya sleeps with Chandri, it brings out the obscure desires of his heart to light. He is now unsure of his own identity and authority and needs. Circumstances forces him to question him. Auster's way, one can view the book in two parts, before Praneswacharya time with Chandri and after that. The nature of the novel changes to philosophy and raises some poignant and timeless questions. However, Anantyanamurthy does not offer any solution to the book and the book remains open-ended. तो क्या होता है, ये जो नॉवल होता है ना, फिर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो द नॉवल इज़ रिच इन एलिगरी. समास्कारा इज़ अ पावरफुल टेल अबाउट अ कास्ट सिस्टम दैट चेंजेस इनटू staunch followers and effectively proves that it has no place in modern society. Written almost 6 decades back, it is very much relevant even in the present time. Please do subscribe my channel. Bye bye.